So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics chemistry. Today we are studying about mathematics of class 11th. We started video number 1 of complex number in which we learn about what is imaginary number. Now in video number 2 we have to discuss about complex number. What is complex number? So today is video number 2. तो रिकेप करते हैं. आई क्या था? इमेजिनरी नंबर. आई क्या था? इमेजिनरी नंबर. आई का वैल्यू क्या था? रूट ओवर -1. आई का स्क्वायर -1. आई का क्यूब -i. एकदम अच्छा से याद हो गया होगा. आई का पावर 4 1 होता है. आई को पावर 4 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर. बहुत इजी चीज बताए हैं आपको. 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर लिख दीजिए. अगर आई का स्क्वायर बचेगा तो -1 लिखिएगा. आई का क्यूब बचेगा तो -i और कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा. या तो आई का स्क्वायर बचेगा या आई का पावर 1 बचेगा चाहे आई का क्यूब बचेगा. आई का पावर -15 का क्या सॉल्व करते हैं बताए थे. नीचे ले आइए हमेशा डिनोमिनेटर में 1 को हमेशा ऐसा लिखिए. एकदम कॉन्सेप्ट है ये. इससे क्या आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जेड का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. पिछला वीडियो में समझाए थे. रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है. कोई बुक में इसको ए और बी लिख देगा तो तब भी समझ जाइएगा कि ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है. जैसे एग्जांपल जेड इक्वल टू 3 + 4i तो रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है. जेड इक्वल टू 1 - 2i तो रियल पार्ट क्या है? 1 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है. नोट आई नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इमेजिनरी बोल रहे हैं. और इसको हम लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को कोई बुक में ऐसा भी लिख सकता है. z इक्वल टू 1 - 2. इन दिस क्वेश्चन z इक्वल टू 1 + 2 i by √3. तो i का रियल पार्ट कितना होगा? 1 by √3. इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 2 by √3. कोई दिक्कत नहीं है. इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by √3 और 2 by √3. हमेशा एक एक और रियल नंबर होना चाहिए और एक ही इमेजिनरी. तो अभी 3 को टॉपिक है, ध्यान सुनिए. मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? जेड का मॉडुलस. इसका मीनिंग बाद में समझ में आएगा. पहले निकालते कैसे हैं? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. बस प्लस होता है हमेशा आंसर. a भी प्लस क्योंकि स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर प्लस ही होगा, आंसर प्लस ही आएगा. और कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा? बस प्लस के जगह माइनस लिख देना. ये साइन है कंजुगेट का, ये साइन है मॉडुलस का. क्लियर है? और जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड का उल्टा 1/z. एग्जाम्पल दिखाते, मत घबराइएगा, बस बता रहे हैं. जेड इक्वल टू 4 + 5i तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो भी हो √41. हमेशा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. हमेशा आई नहीं लिखा जाता है, गौर कर लीजिए. आई नहीं लिखा जाता है. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. और जेड का ये क्या है? कंजुगेट. ये क्या है? मॉडुलस. ये क्या है? कंजुगेट. 4 है तो 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा. जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड का उल्टा 1/z 1/4 + 5. ये 3 टॉपिक अभी यूज होगा. रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बता दिए. जेड का मॉडुलस क्या है, जेड का कंजुगेट क्या है और जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. अंडरस्टूड? इन सब बात को, पूरा बात को एक बार फिर से नोट कीजिए. हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे. एक और एग्जांपल देखिए. z इक्वल टू 3 - 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जेड का मॉडुलस, जेड का कंजुगेट, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये साइन अपना हर बुक में अलग अलग साइन करता है. कोई बुक में ऐसा भी लिखा होता है, कोई बुक में ऐसा लिखा होता है. कोई भी समझ जाएगा क्या निकालना है. मल्टीप्लिकेटिव, कोई भी निकाले कंजुगेट, कोई भी बोलेगा मॉडुलस. कुछ नहीं करना है. रियल पार्ट 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर. प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर, प्लस ही होता है. खत्म. जेड का कंजुगेट 3 + 2i माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा. आई को चेंज करना है, नोट रियल नंबर को नहीं चेंज, इमेजिनरी को. 1/z 3 - 2i हो गया. एक और देखिए 1 - -i. ये इसका रियल पार्ट क्या है? -1. इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1. जेड का मॉडुलस क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2. आई नहीं लिखना है. आई का मल्टीपल को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. जेड का जेड का कंजुगेट क्या होगा? रियल नंबर कुछ नहीं करना. इमेजिनरी का साइन माइनस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस. रियल को नहीं किया जाता है. और जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z -1 - i. अंडरस्टूड? कैसे हम लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, मॉडुलस, कंजुगेट, ये आपको एकदम बेसिक आइडिया मिल गया. अब ध्यान से देखिए. जेड इक्वल टू a + ib इज अगर बोलेगा प्योरली रियल नंबर, बहुत बार मिलेगा आपको.
प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, यानी b इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, एंड z इक्वल टू सिर्फ a है। z इज प्योरली रियल नंबर, सो इस इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो प्योरली। जैसे बोलेंगे z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4, कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखे हैं, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो है। देखिए नहीं लिखा हुआ, आई नहीं लिखा हुआ है। सो z इक्वल टू 4 इज ए प्योरली रियल नंबर। z इक्वल टू -3 प्योरली रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। अंडरस्टूड, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार z इक्वल टू a प्लस IB इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रियल पार्ट विल बी क्या होगा, जीरो, इट्स रियल पार्ट विल बी जीरो, यानी इसका a इज इक्वल टू जीरो। जिसे बोलेंगे z इक्वल टू 5i, ये क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल है कि नहीं, रियल प्योरली रियल रहेगा तो इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो रियल पार्ट जीरो। इन सब बात को भी नोट कर लीजिए। सवाल सबको। सो इन दिस वे यू लर्न about modulus, conjugate and multiplicative inverse. Then we have learned about purely real number में क्या होता है, imaginary part zero, and purely imaginary number में real part will be zero. तो चलिए थोड़ा आगे करते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, सब बता दिए। अब आएंगे सबसे पहला टॉपिक, ये तो कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले z इज इक्वल टू a प्लस IB, मतलब बहुत सा रियल नंबर, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका से लिख देगा। हमको ऐसा सोल्व करना है कि देयर मस्ट बी ओनली वन रियल पार्ट एंड वन इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे बोलेंगे 2 + 3i का होल स्क्वायर, आप जो भी बेसिक जानते हैं वही वाला यूज होगा। इसमें मत बोलिएगा रियल पार्ट 2 है, नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 3 भी नहीं है। जब तक इसको होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक यही है कि हाउ टू राइट इन a प्लस IB फॉर्म। एकदम इजी, हम तरह तरह से बताएंगे। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, तो क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, कोई डाउट नहीं होगा, i का स्क्वायर भी है तो -1 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12i, माइनस क्या हो गया 5 + 12i, -5 + 12i। अब आ गया ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये a पार्ट, ये b पार्ट। यहाँ पे नहीं बोलेंगे a का वैल्यू 2 नहीं है, इस क्वेश्चन में a का वैल्यू -5 है, b का वैल्यू 3 नहीं है, 12 है। z इक्वल टू 1 + i इंटू 1 - i प्लस 3 + 2i, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना, जो भी रूल आप जानते हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर, इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। a + b, a - b याद हो गया होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है 1 - 1 प्लस क्या होगा 3 + 2i, 1 और 1 2 हो गया, 3 + 2i, तो रियल और रियल को ऐड करेंगे तो क्या 5 + 2i। अंडरस्टूड? इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। इसके आगे मॉडुलस कंजुगेट, यहाँ पे मॉडुलस कंजुगेट सब नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकाल सकते हैं। z का मॉडुलस, z का कंजुगेट, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए है, z को हम लोग सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को z ही लिखा जाता है। ये यहाँ पे कौन रियल पार्ट है, कितना इमेजिनरी पार्ट है, हम लोग नहीं बता सकते अनलेस वी सॉल्व इट, है ना। जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, 5 है, तो क्या होगा बोलिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √29। z का कंजुगेट कितना होगा
उल्टा कर दीजिए, 5 + 2 है तो क्या कर दीजिए, -2i कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लीकेटिव 1/z 1/5 + 2i। अब इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे में i नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये आप सही लिखे, लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना चाहिए सब, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का a + ib फॉर्म नहीं है। तो देखिए, जब भी बाई में i रहेगा उसको हटाने के लिए ध्यान से सुन लीजिए, i को बाई मतलब डिनोमिनेटर से हटाना है तो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। i का प्लस साइन है तो माइनस साइन से, जो भी रहेगा i से करना रेशनलाइज, +2i है तो -2i से, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब भी आपको बाई से i हटाना है, मीन्स डिनोमिनेटर से i हटाना है, तो 5 - 2i, 5 का स्क्वायर -2, i का स्क्वायर 5 - 2i, 25 - 4 - 1, 5 - 2i क्या हो गया 29। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/29 स्क्वायर कैसे हुआ, 22 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1 प्लस हो गया 29 और -2/29i। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सबको समझ में आ रहा है अच्छा से, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? और भी बताते हैं, नोट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, z = 3 + 4i/2 - 3i 1 + i/2 - i। ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके a + ib फॉर्म में लिखेंगे। ये a + ib, इसमें ना मॉडुलस निकाल सकते हैं, कुछ भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एक ही गो रियल और एक ही गो इमेजिनरी। तो हाउ टू राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 - 3i 2 - i, 3 + 4i को किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 - i, 1 + i को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 - 3i। ये सब तो बहुत बेसिक है, बस i का स्क्वायर मिलने वाला है तो -1 लिखते हैं। बाकी तो 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व कर पाएंगे इसको। 3 × 2 = 6, 3i आता है सॉल्व करने, 2 × 4 = 8i -4i स्क्वायर प्लस 2 × 1 = 2, 1 से कर दिए, +2i -3i स्क्वायर, नीचे भी मल्टीप्लाई किए, 2 × 2 = 4 -2i -6i आता है सबको करने इस तरह से। आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो ये बहुत ईजी है, कोई डाउट नहीं है। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रियल है, 6 और 2 क्या हो गया 8, i का स्क्वायर भी तो रियल नंबर होता है, ये हो गया +4 और ये हो गया +3, मालूम पड़ा क्यों, i का स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस हो गया 3 और 4 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15 हो गया इसका रियल पार्ट ऊपर में, बाय प्लस कितना i 3i, कितना 8i, तो ये हो गया 5i और इधर भी 2i है, तो कितना हो गया सब मिला के +5i में 3i गया 2i और 2i +4i, i का स्क्वायर -1, 4 - 1 क्या होगा 3। इतना तो कोई भी कर सकता, कुछ भी नहीं कि हम 10th क्लास का स्टूडेंट लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, 4 - 3 1 - 8i। अब हम लोग क्या करें, अभी भी आंसर नहीं आया, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा। कभी भी नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। टू रिमूव इट यू हैव टू रेशनलाइज इट बाय 1 + 8i। जो फाइनल अभी i नीचे से हट जाएगा तब आराम से सॉल्व करेंगे, पर इनको नोट कीजिए, हम फिर बनाते हैं। इसके बाद ये नंबर बच गया, भूल से मिटा दिए थे, हो सकता है जो भी रहेगा उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। हम भूल से मिटा दिए थे, हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिएगा, इसको अपने से रेशनलाइज करिएगा। तो बोलिए क्या होगा, 15 1 = 15, 15 8 = 120i, 4 1 = 4i +8 4 = 32i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -8i का स्क्वायर, 15 - 32 हो गया। क्यों हो गया, i का स्क्वायर -1 होता है, तो -32 करेंगे तो -17, 124i, ये कितना होता है 64, -1 हो गया तो प्लस क्या हो गया 64 और 1 65, तो -17/65 124/65i।
यही रियल पार्ट है और यही इमेजनरी पार्ट है। तो थोड़ा सा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 यूज किए हैं। कभी कभी क्यूब दे देता है, सर ऐसा आ गया था 1 प्लस आई का होल क्यूब, तो क्यूब में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब आई का क्यूब 3 इंटू 1 आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। क्लियर है? देन यू विल गेट 1 आई का क्यूब माइनस आई, 3 आई का स्क्वायर -1, 3 इंटू 1 इंटू आई 3i, तो क्या हो गया 1 माइनस 3 तो -2, माइनस आई प्लस 3i 2i। अब ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, ये आ गया a प्लस ib फॉर्म में। क्लियर है? सर अच्छा से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। z इक्वल टू 2 प्लस 3i का पावर -1, सर -1 दे दिया तो बाई में ले आइए, हो गया। अब सर नीचे में i बच गया है तो थंब रूल है कि i को तो हटाने के लिए उसको रेशनलाइज कर दीजिए, कर दिए। 1 को मल्टीप्लाई की जगह 2 माइनस 3i रहेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर होगा 2 माइनस 3i, 4 और प्लस 9 लिख दे इसको, i का स्क्वायर -1 प्लस 2 हो 9 हो गया और 4 13, तो यानी z इक्वल टू क्या हो गया 2/13 3/13 i। अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड, रेशनलाइज माइनस रहेगा तो नीचे लाके प्लस करके रेशनलाइज करना है। एंड रेशनलाइज कैसे करते हैं, पावर -1 रहेगा तो कैसे करते हैं और भी बता रहे हैं, नोट कीजिए। सर पावर -2 था तो नीचे लाके +2 कर लीजिए, क्या होगा 1/3 प्लस 2 आई का पावर +2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए होल स्क्वायर में तोड़िए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी हमारे पास क्या बचे 9 -4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आई का स्क्वायर -1 -4, ये तो पिछला एक्सरसाइज पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 में प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि आई का स्क्वायर माइनस होता है। 5 बचेगा, 2 3 जा 6 12i। सो z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 12i। कोई डाउट है? नाउ व्हाट टू डू, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 5 माइनस 12i, 5 माइनस 12i बाई 5 का स्क्वायर माइनस 12i का स्क्वायर, तो क्या हो गया 5 माइनस 12i बाई 25 माइनस 144i का स्क्वायर -1, तो फाइनल आंसर क्या आया 5/169 -12/169। अब इसके आगे आपको जो बोलेगा वही करना है, कंजुगेट बोलेगा, मोडलस करेगा, जो बोलेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया अच्छा से? तो RS अग्रवाल का बुक को फॉलो कीजिए, उसका एक्सरसाइज 5A का सारा क्वेश्चन बन गया होगा, 5B का 1 से लेके चाहेंगे तो 8 तक बनाइए। एगो ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं बनेगा, मत घबराइए, उसको अगला वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।